हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर था और इस पेपर को उम्मीद है कि सारे बच्चों ने अच्छे से किया होगा। तो आज हम लोग इस पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला ही क्वेश्चन असर्शन और रीजन का आ गया। देयर वाज सिविल वार इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वार हुई थी, ये बात सही है। और फिर कह रहा कि एन एक्ट वाज पास्ड इन 1956, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से आपका इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। यानी कि कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया हुआ है और कह रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तेलुगु देशम, तो तेलुगु देशम का जो चुनाव निशान है वो साइकिल है, ये भी बात सही है। और ये आंध्रा की पार्टी है। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही होगा। जिस तेलुगु देशम पार्टी जिसका चुनाव निशान साइकिल है वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। आपने 3 लिस्ट पढ़ी होगी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इन तीनों लिस्ट में से पूछ रहा है कि जो सबसे करेक्ट हो उसको चुनना है। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है करेंसी, ये भी यूनियन लिस्ट का है, कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट का है और डिफेंस यूनियन लिस्ट का है। तो इस तरीके से तीसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपको चार जो ऑप्शन है उनको पढ़ना है और जो ज्यादा सही हो उसको आपको चूज करना है। इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट की दूसरी अदर फॉर्म से डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है? तो इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बात एकदम सही है कि ये इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके से पांचवे में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कुछ ऑप्शंस को चुनना है। तो लिखा है बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रीड द फॉलोइंग मेजर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। कह रहा कि जो बेल्जियम में ऑप्शंस अपनाए गए थे उनमें से आपको चुनना है। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, सही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई थी। ऐसी पॉलिसी जो मेजोरिटी को सपोर्ट करती है, ऐसी पॉलिसी को बनाया गया था, ये गलत है। और बाई प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। बाई प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को एडिशनल पावर दिया गया था। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। हरियाणा दिया हुआ, हिमाचल दिया हुआ, पंजाब दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा। अगर परमानेंट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 3 ऑप्शंस पहले से दिए हुए, इनको पढ़ लीजिए। कंटेंट, अब कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से किस टाइप के कोयले की बात कर रही। तो दिस इज लो ग्रेड ब्राउन कोल, यानी कि ये लो ग्रेड ब्राउन कोल की बात कर रहा है। इस प्रकार से आपका ये एंथ्रासाइट सबसे नंबर 1 का कोयला है। लेकिन नेवेली की बात कर रहा है तो तमिलनाडु नेवेली में आपको लिग्नाइट नाम का कोयला मिलता है वहां पर, और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। 9वें नंबर पर पहुंचते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट है जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहां देखिए, गांधी सागर चंबल नदी पर बना हुआ है, ये एकदम सही है। जबकि हीराकुंड गोदावरी पर नहीं है, महानदी पर है। नागार्जुन सागर आपका कावेरी नदी पर ना होकर कृष्णा नदी पर है। और सलाल जो है डैम, ये ब्यास नदी पर ना होकर चेनाब नदी पर है। तो इस तरीके से ये तीनों गलत हो जाते हैं और गांधी सागर वाला जो चंबल नदी पर है वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रामा एक फार्मर है, एक किसान है। सी नीड्स लोन एग्रीकल्चर वर्क, यानी उसको लोन चाहिए एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। व्हिच वाज फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन विल बेनिफिशियल फॉर रामा। रामा के लिए कौन सा लोन बेनिफिशियल होगा? तो बैंक से लोन लेगी तो भी बेनिफिशियल होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेगी तो भी बेनिफिशियल होगा, गवर्नमेंट से लेगी तो भी होगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल ट्रेडर या लैंडलॉर्ड से वो लेती है तो उसके लिए सही नहीं होगा। इस तरीके से आपका पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर कैपिटा इनकम इज क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने पढ़ा होगा कि पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा
कि वर्ल्ड बैंक जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या करेगा, रुपए पैसे की ही बात करेगा। ये ऑप्शन में आपको उस समय बताया गया होगा क्लास में। तो बैंक ने क्या कहा था कि अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो डेवलप्ड कहलाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर यूएनडीपी की बात करते तो यूएनडीपी ने कहा था कि इनकम के आधार पर आपको ये नहीं मापना चाहिए कि कौन डेवलप्ड है कौन नहीं डेवलप्ड है। उसने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन तीनों के आधार पर लोगों को मापना चाहिए कि कौन ज्यादा डेवलप है और कौन ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इस तरीके से पर कैपिटा इनकम वाले में आपका आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो है आपके बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें इतने ऑप्शंस दिए गए हैं कि आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो उनमें से पहला लिखा है गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करती है तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सही है। गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन को खत्म कर देगी तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपका ये वाला गलत है और बाकी सारे ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस करती है तो भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, और रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। इस तरीके से आपका पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कि मनरेगा में कौन सी बात थी जिसको श्योरिटी के साथ कहा गया था, गवर्नमेंट ने वादा किया था। तो यहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंश्योर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट फॉर रेजिडेंट्स। गवर्नमेंट ने 100 दिन के रोजगार को पक्का करने की बात की थी। बाकी इनमें से सारे ऑप्शंस गलत है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात वहां पर की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। यानी कि इसमें कह रहा है कि आपको इनमें से जो ऑड है, जो सबसे अलग है, उसको चूज करना है। कह रहा है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL इंडिया की कंपनी है, भारतीय एयरटेल इंडिया की कंपनी है, इंडियन पोस्टल सर्विस इंडिया की कंपनी है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका नाम तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लेकिन ये यूनिलीवर की सब्सिडियरी है और इसका नाम हिंदुस्तान में है, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है। इसके रिन, सर्फ एक्सेल वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट है। ये एक विदेशी कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस तरीके से ये इसमें ऑड हो जाता है, बाकी ये सारे सही हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस। मैच करने को बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा बंगाल गजट जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी का था, केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसको आपको अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। इधर देख लीजिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा और चौरी चौरा। तो आपको डेट याद होगी, चौरी चौरा 1922 में हुआ था, दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में 12 मार्च 1930 को हुई थी, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चौथा पहले होगा, दूसरा दूसरे नंबर पर होगा, तीसरा तीसरे नंबर पर और पहला चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथा पहले पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर और पहला चौथे पर। अगला क्वेश्चन है, सिटी जो थी अमेरिका में एल्डोरेडो। एल्डोरेडो एक्चुअली एक ऐसी सिटी को, एक काल्पनिक सिटी है जहां पर ऐसा माना जाता है कि सोने के घर बने होंगे, सब कुछ सोने का होगा, और सारे जो ब्रिटिशर्स थे, सारे यूरोपियंस थे, वो अमेरिका की तरफ भाग पड़े थे। तो वो सिटी आप गोल्ड समझा जाता था उसको। तो यहाँ पर 19वें में आपका ऑप्शन हो जाएगा सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है। फिर कह रहा है कि आप अरेंज करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आ गया है। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। इसको देखिए, कह रहा है इटली में सबसे पहले किसको अनेक्स किया गया था, मिलाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा दूसरे, यानी सर्डिनिया को 1861 में पहले मिलाया गया था, और उसके बाद में सिसिली को मिलाया गया था, और सबसे बाद में वियना को मिलाया गया था। इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।